Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We will discuss about debentures. We know define what is debenture, difference between debenture and shares, accounting entries for issuance of debenture. There are two types of accounting of entries for consideration point of view, and second one is for condition of redemption point of view. So define debenture. What is debenture? So when company need money, it can borrow money from the public by issuing bond is called debenture. A debenture is the acknowledgement of a loan made to a company carrying a fixed rate of interest. Debenture is just like a loan जो कंपनीज जनरल पब्लिक से लेती हैं। जनरल पब्लिक से कंपनीज लोन लेती हैं और फिर वो लोग जो हैं कंपनी के क्रेडिटर्स बन जाते हैं और कंपनी उनको एक्चुअल अमाउंट तो पे करेगी ही करेगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अगर 1 लाख रुपीज़ डिबेंचर लोन लिया है पब्लिक से और वो उसके ऊपर 10% उसको इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट मीन यहाँ पर सूद है जो कंपनी हर 6 महीने के बाद हर साल के बाद उसको 10% लोन पे करेगी, जो भी एग्रीमेंट होगा कंपनी का जनरल पब्लिक के साथ। तो कंपनीज जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जनरल पब्लिक से लोन लेती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर है कि एक्चुअली ये एक पीस ऑफ पेपर होता है, एक फॉर्म है। जैसे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनका एक अपना फॉर्म होता है ना, ऊपर यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम नेम होता है, आप उसको फिल करते हैं, वहाँ सबमिट करवा देते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का फॉर्म फिल करते हैं, उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील होती है और जो वो पेपर एक्चुअली वर्थ रखता है कि आपने कंपनीज को लोन दिया हुआ है, आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं। अगर कंपनी आपको लोन रिटर्न ना करे तो आप कंपनी के ऊपर स्यू कर सकते हैं उस पेपर के थ्रू। सो मेजर डिफरेंस क्या है डिबेंचर और शेयर में? डिबेंचर में जनरल पब्लिक क्रेडिटर्स होती है कंपनी की, एंड शेयर्स में जनरल पब्लिक जो शेयर परचेज करते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कंपनी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जबकि शेयर होल्डर जो जो ओनर होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। डिबेंचर कहते हैं इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग। एक्चुअली ये जो आपके पास एक पेज होगा डिबेंचर जब आप किसी भी कंपनी के परचेज करते हैं तो वो एक एविडेंस है कि आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है। और शेयर्स में वो एक पेपर जो है आपके पास एक्चुअली वो ये एविडेंस है कि आपने कंपनी के इतने यूनिट्स परचेज किए हुए हैं और आप कंपनी के इतनी अमाउंट के शेयर होल्डर हैं। डिबेंचर के ऊपर बेटा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। आइदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और लॉस, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता जाएगा और आपकी ओरिजिनल अमाउंट भी मिलेगी। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड आपको आपकी ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगी। शेयर्स में क्या है, आप डिविडेंड रिसीव करते हैं। जैसे हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट रिसीव करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट ही है लेकिन उसका नाम है डिविडेंड जो हम शेयर्स पे रिसीव करते हैं, बट वो फिक्स रेट नहीं होता। जितना प्रॉफिट हो उसी हिसाब से फिर जितना जितना कैपिटल इन्वेस्ट हो वो शेयर होल्डर्स को उसका हिस्सा मिलता है। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है, आइदर यू अर्न प्रॉफिट और नोट, आपको इंटरेस्ट हर हाल में पे करना है। बट डिविडेंड आपको इंटरेस्ट पे करने के बाद मिलेगा, पहले आप डिविडेंड रिसीव नहीं कर सकेंगे। जी, अकाउंटिंग एंट्रीज टू टाइप्स की हैं, फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम यहाँ पे पहले करते हैं फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, फॉर कंसिडरेशन इन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो सबसे फर्स्ट है फॉर कंसिडरेशन इन कैश। कंसिडरेशन मीन गिव एंड टेक होता है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, वो कहता है कि आप वो मेरे लिए घर कंस्ट्रक्ट कर देगा, तो एक्चुअली वो मुझे मेरी कंसिडरेशन क्या होगी कि मुझे कंस्ट्रक्ट घर चाहिए। तो ए की कंसिडरेशन क्या होगी, घर कंस्ट्रक्शन करने के अगेंस्ट उसको क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए। तो गिव एंड टेक कंसिडरेशन होती है, कंपनी को लोन चाहिए, ठीक है। कंपनी की इस टाइम कंसिडरेशन क्या है, अमाउंट कैश, और लोगों की कंसिडरेशन क्या है कि वो डिबेंचर होल्डर उस कंपनी के बनना चाहते हैं, उसके ऊपर उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश मीन यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर कंपनी आपसे लोन तो ले रही है बट
लाइक वो फिक्स एसेट कोई कंपनी आपसे परचेज कर रही है, उसके अगेंस्ट कंपनी आपसे लोन ले रही है, या कंपनी कोई बिल्डिंग परचेज कर रही है, उसके अगेंस्ट आपसे लोन ले रही है। फिर आ जाती हैं आपकी कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी एक्चुअली हम किसको कहते हैं? तो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी क्या है? व्हेन कंपनी बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक इट मे इशू इट्स ओन डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी बोलते हैं। वैसे भी आपको पता है, आप बैंक से जब भी लोन लेते हैं तो आपको कोई फिक्स एसेट, कोई आपको इम्पोर्टेंट ऐसा डॉक्यूमेंट, या आपको अपना जेवरात वगैरह गिरवी रखवाने पड़ते हैं। तो कंपनी के पास कोई फिक्स एसेट नहीं होगा तो वो क्या करेगी? वो अपने डिबेंचर ही वहाँ पर मोर्टगेज के तौर पे रखवा देगी, जो सिक्योरिटी होंगी इस बात की कि कंपनी आपको फर्दर टाइम पीरियड के बाद लोन जो है वो दे देगी। तो अब हम देखते हैं कि इन सब कंडीशंस में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले है फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर कंसिडरेशन इन कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जी, फर्स्ट कंडीशन है डिबेंचर आर इशूड एट पार। डिबेंचर आर इशूड, इशूड मीन जब कंपनी लोन लेगी एट पार, तो क्या आप एंट्री करेंगे? एट पार मीन कंपनी की 100 की चीज़ है तो वो आपको 100 में ही दे रही है, एक्स्ट्रा और कम प्राइस आपसे नहीं चार्ज कर रही। मीन 100 रुपीज़ आपसे ले रही है तो वो 100 ही कंसीडर हो रहा है। तो इसकी एंट्री होगी बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज जो यहाँ पे है एक्चुअली ये इंटरेस्ट होता है क्वेश्चंस में, तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ लिखते हैं 10%, 12% जो भी मेंशन होता है। तो आप जब डिबेंचर इशू करेंगे पार पे, आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू 10% या 12% डिबेंचर। बैंक आपका डेबिट हो रहा है क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, आपके पास लोन आ रहा है। डिबेंचर आपकी लाइबिलिटी है, आपने एक फर्दर टाइम पीरियड के बाद इस लोन को रिटर्न करना है, इसलिए लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। इसी के ऑपोजिट साइड पे आप देखें, बैंक की जगह पे क्या लिखा हुआ है? वेंडर। वेंडर मीन सेलर, जिससे आप कोई चीज़ लेंगे, लाइक फिक्स एसेट जिससे आप परचेज करेंगे, उसको आप वेंडर बोलते हैं। तो उसने एंट्री की हुई है वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। सेकेंड कंडीशन है डिबेंचर आर इशू एट प्रीमियम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रीमियम क्या है? व्हेन कंपनी जो एक्स्ट्रा प्राइस आपसे चार्ज करती है, फॉर एग्जांपल 100 का डिबेंचर है, तो कंपनी आपसे वो 100 की जो वैल्यू है उसकी बजाय 105 रिसीव करेगी। ये एक्चुअली वो कंपनीज करती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है। उसकी आप एंट्री करेंगे बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर, और अपोजिट साइड पे वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। मीन अदर देन कंसिडरेशन और कंसिडरेशन इन कैश में बैंक और वेंडर का डिफरेंस है, बाकी एंट्री आपकी सेम है। जी, नेक्स्ट है व्हेन डिबेंचर आर इशू एट डिस्काउंट। जब आप डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री पास करेंगे? इसमें है आप डिस्काउंट मीन 100 से लेस वैल्यू, तो इसमें आप ये एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो अपोजिट साइड पे आप करेंगे वेंडर अकाउंट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर। जी, थर्ड है हमारा, जी लास्ट है हमारी कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी में सबसे पहले आप लोन लेते हैं, तो व्हेन यू टेकन द लोन तो आप जनरल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट लोन। फिर जब आप उनको उस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे अपना डिबेंचर जो है वो इशू कर देंगे, तो उसकी आप जनरल एंट्री पास करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि फ्यूचर में आपने डिबेंचर के साथ डील करनी है, आपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी रखवाई है, आपने फ्यूचर में लोन रिटर्न करना है नहीं करना, उसके अगेंस्ट आपने वो सिक्योरिटी रखवाई है। तो फ्यूचर अनसीन है, फ्यूचर का तो अभी आपको नहीं पता, तो अकाउंटिंग में वैसे तो फ्यूचर की एंट्री हम नहीं पास करते, लेकिन यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड रख लिया कि हमने अपना डिबेंचर बैंक में एज अ सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ सस्पेंस डाला। एक्चुअली इसकी बर्थ नहीं है कोई, तो ये आ जाएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। जी, नेक्स्ट है हमारा फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे रिडम्पशन का मतलब है वापसी, वापस करना है आपने।
डिबेंचर जो आपने लोन लिया है लोगों को लोन रिटर्न भी तो करना है, तो क्या कंडीशंस हैं लोगों को लोन रिटर्न करने की। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। इशू एट पार का मतलब आपका क्या है कि आपने 100 रुपीज़ लोन लिया, आप इशूड वैल्यू हमेशा बैंक के सामने लिखते हैं। आपने 100 रुपीज़ लोन लिया वो आप बैंक के आगे लिख देंगे, रिडीम वापस भी आपने 100 ही किया तो वो आप परसेंटेज डिबेंचर के सामने वैल्यू लिख देंगे। ठीक हो गया। सेकेंड कंडीशन है हमारी इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, मीन आपने 100 रुपीज़ लोन लिया लेकिन जब आपने रिटर्न किया तो प्रीमियम पे किया, मीन आपने 105 रुपीज़ रिटर्न किए, तो यहाँ पर कंपनी को लॉस होगा। 100 रुपीज़ लेके आप 105 रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी को क्या है, लॉस। तो इसमें आप जनरल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट, लॉन और इशुएंस ऑफ डिबेंचर, 2% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इसमें 100 की चीज़ है लेकिन आप लोगों से 95 रुपीज़ ले रहे हैं, कंसीडर 100 ही कर रहे हैं कि आप 100 ले रहे हैं लेकिन ले 95 रहे हैं। 5 रुपीज़ आप कंपनी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये 5 रुपीज़ कंपनी बियर करेगी, ठीक है, ये डिस्काउंट। तो ये आ जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट है इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। यहाँ पे देखें कंपनी ज़्यादा पैसे ले रही है, 100 की 100 है ना एक्चुअली रुपीज़, 100 लोन लेने हैं तो कंपनी आपसे 105 रुपीज़ लोन ले रही है, लेकिन जब आपको रिटर्न कर रही है तो 100 ही रिटर्न कर रही है। तो इसमें आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट, 2% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। जी लास्ट हमारी कंडीशन है इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट, देखिए 100 आपने लोन लेना था लोगों से लेकिन आप 95 ले रहे हैं, 5 रुपीज़ वहाँ उनको छोड़े हैं, कंसीडर तो वो 100 ही हो रहा है ना, 5 रुपीज़ आपने वहाँ पे छोड़े उनको। रिडीमेबल जब वापस किए प्रीमियम पे कर दिए, यहाँ पे आपको डबल लॉस है। आपने 100 कंसीडर किया लिया लेकिन लिए 95, 5 रुपीज़ वहाँ पे छोड़े, एंड जब आपने रिटर्न करने थे तो आपने 100 करने थे लेकिन आपने 105 किए, तो यहाँ पर जो 10 रुपीज़ हैं वो आपका लोन कंसीडर होगा, लॉस कंसीडर होगा। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट, लॉन इशुएंस ऑफ डिबेंचर, 2% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। अब हम इसके नेक्स्ट जो है वो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।